हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात MSME। धन्यवाद करता हूँ अपने स्पॉन्सर्स का, रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू उत्तर दक्षिण नागपुर बेस्ट साउथ इंडियन फूड। बहरहाल ऑल्सो VILEW एंड ऑल्सो NVCC। मैं आपको बता दूं, आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं वो एक उद्योजिका हैं। वो एक ऐसी उद्योजिका हैं जिन्होंने MA किया है साइकोलॉजी में, और वो एक हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और बड़ा अच्छा नाम कमाया है उन्होंने। 2008 से उन्होंने शुरुआत करी अपने इस ब्रांड इंडो हर्बल्स को लेकर, और आज नेचुरल प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर एक बड़ा नाम सोसाइटी में बना चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मेरी आज की गेस्ट हैं मिसेस शची मलिक। शची जी, मैंने आपका नाम बराबर बोला? थैंक यू जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार आप सभी को। राज की बात में आपका स्वागत है। हम MSME की जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, उनके काम को, उनकी समस्याओं को समाज तक लेकर जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को समाज तक लेकर जाते हैं, और ये बताते हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आप VILEW से जुड़ी, उद्योजिका से जुड़ी, उसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद राज। देखिए, मेरा जो जर्नी है, मेरी जो ये बिजनेस की जर्नी है वो VIA विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन लेडीज़ एंटरप्रेन्योर विंग से ही शुरू हुई है। मेरी पड़ोसी हैं मधुबाला सिंह जी, जो उस समय वहाँ की प्रेसिडेंट थी LEW की। वो मुझे लेके गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, अब मेरे पास टाइम है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री जो MIDC हिंगना में है वो सेटल हो गई है, अब मेरे पास समय रहता है, तो मुझे कुछ अपने लिए करना है और कुछ सीखना है जी। उन्होंने कहा कि तुम एक बार आओ, LEW के प्रोग्राम्स अटेंड करो, और वहाँ से तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा और तुम फिर आगे बढ़ना। साल 1.5 साल में मुझे वहाँ काफ़ी चीज़ें, हर महीने जो उनके प्रोग्राम्स होते थे उससे सीखने को मिला। वहाँ मुझे MSME क्या होती है, उनके जो EDP प्रोग्राम्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उसके बारे में जानकारी मिली। वो मैंने कई सारे किए, हर्बल कल्टीवेशन के, हर्बल ब्यूटी कल्चर के। और उसके बाद मुझे वहाँ से एक समझ में आई बात कि मैं हर्बल चीज़ों पे काम कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, और जिनके बारे में अवेयरनेस की कमी है और वो मार्केट में अच्छी क्वालिटी के हैं नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ आयुर्वेद और हर्बल चीज़ों में है कि वो प्योर और अच्छी क्वालिटी के मार्केट में नहीं मिलते, जिससे रिजल्ट नहीं मिलते और जिससे लोगों का विश्वास नहीं होता। तो मुझे ये गैप दिखाई दिया, जिसे मुझे पूरी करने की तत्परता से इच्छा हुई, और मैं इस लाइन पे आगे चल गई। शुरुआत में हमने सिर्फ हर्बल शरबत्स बनाए, हर्बल जूसेस बनाए, और उसके बाद धीरे धीरे अभी मेरे पास 75-80 चीज़ों का रेंज है, जो कि मैं धीरे धीरे मार्केट में डाल रही हूँ। 2008 में जब आपने शुरुआत करी है इसकी, तो उस समय जो मार्केट की स्थिति थी वो हिंदुस्तान लीवर या ऐसे बड़े ब्रांड्स जो जिनके पास बहुत सारी फंडिंग थी अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने मार्केट को पोजीशन करने के लिए, वो अगर 1 साल के लिए अपने प्रोडक्ट्स फ्री भी देते तो शायद उनको कोई बहुत ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। तो हर्बल प्रोडक्ट्स को या आयुर्वेदिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अपनी जगह बनाना कितना कठिन था? मतलब मैं 2008 में जब बात करूं, जब बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। बिल्कुल सही है। उस समय हर्बल चीज़ों की इंडिया में उतनी मांग नहीं थी। मैं धन्यवाद दूंगी रामदेव बाबा का, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से, एक चैलेंज को उन बड़े ब्रांड्स के अपोजिट में आए। तब लोगों को समझ में आया कि हाँ, हर्बल चीज़ों की और हर्बल नेचुरल चीज़ों की भी एक वैल्यू है। और आप अभी देख रहे होंगे हिंदुस्तान लीवर भी अपने प्रोडक्ट में एलोवेरा है और नमक है और तुलसी है और ये सारी चीज़ें हैं बोल रहा है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आया कि इंडिया में यदि उन्हें उनके प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उन्हें इन चीज़ों को सामने लाना ही होगा, इन चीज़ों को प्रमोट करना ही होगा, तभी वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। तो एक ये काफ़ी अच्छी जर्नी रही उस समय।
हाँ, रामदेव बाबा जी का जब प्रोडक्ट्स आए तो उस समय मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैंने अपना नागपुर बेस ही प्रोडक्ट के जो कस्टमर बेस था नागपुर बेस ही था, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। लेकिन कुछ सालों में मेरे जो कस्टमर थे, मेरी क्वालिटी और मेरे फेथ के कारण वो मेरे पास वापस आए, और अभी मेरा जो पहला ग्राहक है वो आज तक मेरे साथ है। इसकी मुझे पूर्णतः एक खुशी मिलती है कि भाई जितने मेरे साथ जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया, वो एक ही कस्टमर मेरे 10 कस्टमर को लाते गए, और इस तरह मेरा जो कस्टमर बेस है बढ़ता चला गया। पतंजलि की जो एंट्री हुई वो बैकडोर एंट्री थी, शुरुआत योगा से हुई और उसके बाद आयुर्वेद से। हाँ, जो भी है, यानी उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से विशाल रूप में, बृहद रूप में इंडिया में रखा, जिसका कि सभी छोटे हर्बल जो मैन्युफैक्चरर थे उनको भी इसका फ़ायदा मिला। क्योंकि पहले जब हम जाते थे तो एलोवेरा जूस, आंवला जूस क्या है लोग नहीं जानते थे। जब उन्होंने विशाल तरीके से इसको मार्केट में रखा तो लोगों के दिमाग में ये शब्द बैठे हुए थे, और वो फिर क्वालिटी और क्वांटिटी पे की तरफ देखने लगे। तो जब ये प्रोडक्ट्स आपने इंट्रोड्यूस किए 2008 में, और इनकी जो कीमतें थी वो कितनी एट पार थी जब लोग इसे खरीदते थे, या जब आप लोगों के पास जाती थी पर्सनली और कहती थी कि ये प्रोडक्ट्स लोगों ने खरीदने चाहिए, तो लोग इस पे कितना भाव करते थे या कितना डिसीजन लेने में सोचते थे? हाँ, शुरुआत में तकलीफ़ होती है। शुरुआत में मैंने अपने प्रोडक्ट्स का रेंज भी ज़्यादा रेट नहीं रखा था, बहुत ही नॉमिनल रेट्स में मैं बहुत ही कम मार्जिन के साथ काम कर रही थी। मैं चाहती थी पहले लोग इसे यूज़ करें, उसकी के फ़ायदे लें, उसके बाद फिर हम कमा तो कभी भी सकते हैं लाइफ में। पहले तो हमें ये चीज़ उनके मन में बैठानी है कि भाई एलोवेरा जेल से, कुमकुमादी तेलम से, या किसी हर्बल ऑयल से या ब्लेंड ऑयल से हम फ़ायदा ले सकते हैं। बेसिकली हमारी 2 नीड होती है हमारी स्किन की और बालों की। हमें एक वाटर चाहिए होता है और एक ऑयल चाहिए होता है, जो कि नेचुरल सोर्स में हमारे इंडिया में बहुतायत में है। तो हम क्यों ना उन चीज़ों को पहले दें, हम क्यों क्रीम में और केमिकल से चीज़ें बनाएं और वो केमिकल्स अपने शरीर में डालें और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स सहें। इससे बेहतर है कि हम नेचुरल चीज़ों से ही अपने स्किन को और बालों को हेल्दी रखें। और बेस हमारा यही है कि हम क्यों ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बाल हेल्दी चाहिए, हमारी स्किन हेल्दी चाहिए जी। तो हम उन्हीं चीज़ों से करें जो रियली नेचुरल है और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना है। अब 12 साल बाद आपने क्योंकि अब एक कस्टमर बेस बन गया है, एक मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू बन गई है, आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं, अब लोग आपके पास पहुंचते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा आसान है इनको बेचना, और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बड़ी मेहनत लग रही है? सही है। अब जैसे एलोवेरा जूस और आंवला जूस जो मेरे हैं, मुझे इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि मैं जो क्वालिटी का बेच रही हूँ वो मार्केट में नहीं है। अच्छा। मुझे अकोला कृषि विद्यापीठ के जो प्रोफेसर आए थे, जो वाइस चांसलर आए